हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूक्रेन रिजेक्ट्स इंडियाज पीस ऑफर। क्या सच में यूक्रेन ने इंडिया का पीस ऑफर रिजेक्ट कर दिया है? इसी के बारे में इन डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप आर्टिकल्स देख सकते हो कि यूएस प्राइवेटली आस्क यूक्रेन टू सो ओपन नेगोशिएट विद रशिया, यानी इन्होंने कहा है कि रशिया की तरफ जो आप अपना दिखाइए जेलेंस्की की, भाई आप जो है कि इस प्रपोजल के अप्रूवल में है, ताकि आपको इंटरनेशनली कोई भी आपके ऊपर प्रेशर ना बने कि आप पीस के अगेंस्ट में हैं। और इसी आर्टिकल्स का आप एक पार्ट देख सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु ट्राइड टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद मॉस्को एंड कीव ऑफर्ड असिस्टेंस टू पीस टॉक टू कॉल जेलेंस्की लास्ट मंथ ही सस्पेंड द यूक्रेन लीडर। सस्पेंड होता है कि पेश किए गए वस्तु को ठुकराना या प्रस्ताव को ठुकराना, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्राई किया मेंटेन करने के लिए, और जो इंडिया है वो क्यों यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ एक प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करता है, और इसके लिए इंडिया ने सोचा कि एक मेडिएटर का रोल प्ले करने के लिए, लेकिन वहां पे इन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया यूक्रेनियन लीडर जेलेंस्की ने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि हम लोग जो है कि हम लोग यूक्रेन और रशिया के बीच में मेडिएटर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओनली पीएम मोदी कैन ब्रोकर पीस बिटवीन यूक्रेन रशिया सेस मेक्सिको एट यूएन। मैक्सिकन लीडर ने यूएन में गया और उन्होंने ये कहा कि इंडिया, यहाँ देख सकते हैं मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर दैट मिनिस्टर आर्ग्यूड दैट पीस कैन बी ओनली अचीव्ड टू अ डायलॉग डिप्लोमेसी एंड बिल्डिंग इफेक्टिव पॉलिटिकल चैनल्स। यानी इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो जिसका सबसे बनता है, यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो और चाहे वो कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, सबके साथ बनता है। तो एक इंडिया है, यहाँ पीएम मोदी यानी पूरे इंडिया को कहा गया है कि एक इंडिया भी ऐसा आदमी है, मतलब एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक इंडिया ही है जो कि अपना मेंटेन कर सकता है, एक बीच में मेडिएटर का रोल प्ले कर सकता है उस डील को लेकर, और वो पीस इस्टेब्लिश कर सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ इंडिया ने ट्राई किया, नहीं, जो बाइडन ने भी ट्राई किया था बात करने के लिए जेलेंस्की से, लेकिन वो अपना आपा खो बैठे जेलेंस्की से बात करते हुए, और उनका आपस में बहस हो गए थे। और इन जून के महीने में, और रीज़न क्या था कि यूक्रेनियन लीडर जो थे वो और पैसे की डिमांड किए थे। और हम आपको बताते चलें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक 18.2 बिलियन दे दिया है यूक्रेन को। ये डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, इन्होंने इक्विपमेंट दिया है। और ये जब से ये वॉर 24 फरवरी को जब से बिगिन हुआ है, तब से यूएसए ने, और अभी सिर्फ यूएसए ने इतना दिया है, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सब का मिला उला के मतलब लगभग 18.2 बिलियन यूएसए ने दे दिया। और फिर क्या किया जेलेंस्की ने? फिर पैसे की डिमांड की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इन्होंने, जब बाइडेन ने कहा कि हम 1-2 बिलियन दे देते हैं, तो जेलेंस्की ने कहा भी नहीं भाई, 1-2 बिलियन से क्या काम चलेगा हमारा, हमें कम से कम कुछ और ज़्यादा पैसा। तो वो अलग बात है कि बाद में अप्रूव हो गया, लेकिन अब जैसे जैसे विंटर करीब आते जा रहा है, जो भी यूरोप है, यूरोप की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और क्योंकि विंटर में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और इन्हें गैस की सप्लाई लेनी ही पड़ेगी रशिया से। तो यहाँ पे बाइडेन ऑफिशियली आज जेलेंस्की टू शो विलिंगनेस टू टॉक विद पुतिन। यहाँ पे बाइडेन जो है उन्होंने कहा है जेलेंस्की से कि भाई आप दिखाइए कि हाँ आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आपके ऊपर प्रेशर बनने लगेगा, दबाव बनने लगेगा कि हमें लगता है कि नहीं ये बात करना नहीं चाहते। यूएस मीडिया रिपोर्ट दैट द administration privately talking to Ukraine president over fear support from the country's midland। यानी इन्होंने कहा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से ये लोग सीक्रेटली बात कर रहे हैं, इन्हें मना ले कि भाई आप टेबल पे आए। और बाकी कंट्रीज क्या चाहती हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या चाहता है कि सीज फायर हो जाए, एक बार सीज फायर जाए कि दोनों ओर से कोई भी फायरिंग नहीं होगी तो मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है रशियन नहीं, बट इस समय यूक्रेनियन शांत नहीं। और पूरी दुनिया की निगाहें एक ही चीज पर है कि आज 7 नवंबर को जाने वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि आप देख सकते हैं ये रशिया पहुंचने वाले, मतलब पहुंच गए होंगे आज। और ये देखिए आप, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, और इनने क्या कहा इसमें कि कुड इंडिया हेल्प broker peace in Ukraine? India has a good relation with both Russia and the West and seeks a more muscular role in the geopolitics।
ये डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये विजिट पे गए हैं रशिया में, और यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट द यूक्रेनियंस एंड रशियंस डू नॉट वांट टू टॉक। ऑब्स्टिकल यानी बाधा, एक ऐसी बाधा आ जा रही है कि यूक्रेनियंस एंड रशियंस दोनों बात करना नहीं चाहते। मुझे तो लगता है यूक्रेनियंस ही बस, बेचारे रशियंस को क्यों बीच में घसीट दिया गया है। और इनकी यूक्रेनियंस की क्या डिमांड है, हम किस शर्त पे बात करेंगे, तो इनकी ये डिमांड है कि जब तक ये बंदा व्लादिमीर पुतिन, जब तक पुतिन नहीं हटेंगे अपने कुर्सी से, तब तक हम लोग आराम से अपना युद्ध को विराम नहीं देखेंगे, हम लोग युद्ध करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि अभी तक तो रशिया में कोई ऐसा डेमोक्रेसी भी नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, और हमें लगता है अभी तो कुछ समय तक तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे और कोई रहेगा नहीं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।